भागवत गीता दूसरा अध्याय का शेष भाग सुनिए। 18वें श्लोक में भगवान अर्जुन के वहां से कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए स्त्री व पुरुष की अक्रिय अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए वहां कौशल का दृष्टांत देकर सहजते पद से विषयों से हटा लेना कहा है। ब्रह्मा रूप में इंद्रियों को विषयों से हटा लेना तो साधारण मनुष्य के द्वारा भी बन सकता है, परंतु वहां से हटा लेने में विलक्षणता है, क्योंकि वह स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण है। अतएव आसक्ति रहित मन और इंद्रियों का स्वयं भी इससे हटा लेने के साधि है। और यहाँ भगवान स्थिर प्रज्ञ की स्वाभाविक अवस्था का वर्णन करते हैं। इसीलिए यहाँ निगृहीतानि पद आया है। विषयों की आसक्ति से रहित होने पर ही सब ओर से मन इंद्रियों का ऐसा निग्रह होता है कि उपसर्ग और सर्वस्व विशेषण से भी यही सिद्ध होता है। अतः दोनों की वास्तविक स्थिति में कोई अंतर न होने पर भी वहाँ अक्रिय अवस्था का वर्णन है। और यहाँ सब समय की साधारण अवस्था, यही दोनों में अंतर है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिसकी मन सहित समस्त इंद्रियां उपयुक्त प्रकार से वश में की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। जिसके मन और इंद्रियां वश में नहीं हैं, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जगाति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुनिः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थिरप्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान शारीरिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है, जो मन और इंद्रियों को वश में करके परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जिसका इस प्रकरण में स्थिर पद के नाम से वर्णन हुआ है, उसी का वाचक यहाँ संयमी पद है, क्योंकि उत्तरार्थ में उसी के लिए पश्यत पद का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ ज्ञानी होता है। अज्ञानी और ज्ञानियों के अनुभव में रात और दिनों के सदृश अत्यंत विलक्षण है। यह भाव दिखलाने के लिए रात्रि के रूपक की साधारण अज्ञानी मनुष्य की और ज्ञानी की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसीलिए यहाँ रात्रि का अर्थ सूर्यास्त के बाद होने वाली रात्रि नहीं है, किंतु जैसे प्रकाश से पूर्ण दिन को उल्लू अपने नेत्र दोष से अंधकारमय देखता है, वैसे ही अनादि सिद्ध अज्ञान के पर्दे से अंतःकरण रूप नेत्रों की विवेक विज्ञान रूप प्रकाशन शक्ति के आवृत्त रहने के कारण अविवेकी मनुष्य स्वयं प्रकाश नित्य बोध परमानंदमय परमात्मा को नहीं देख पाते। उस परमात्मा की प्राप्ति रूप सूर्य के प्रकाशित होने से जो परम शांति और नित्य आनंद का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वह वास्तव में दिन की भांति प्रकाशमय होते हुए भी परमात्मय गुण प्रभाव रहस्य और तत्व को न जानने वाले अज्ञानी की रात्रि है, यानी रात्रि के समान है, क्योंकि वे उस ओर से सर्वदा सोए हुए हैं। उनको उस परमानंद का कुछ पता ही नहीं है। यह परमात्मा की प्राप्ति ही यहाँ संपूर्ण प्राणियों की रात्रि है। यही रात्रि परमात्मा को प्राप्त संयमी पुरुष के लिए दिन के समान है। स्थिरप्रज्ञ पुरुष का जो उस सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करके निरंतर उसी में स्थिर देखता है, वही उसका उस संपूर्ण प्राणियों की रात्रि में जागना है। इस लोक और परलोक में जितने भी भोग हैं, सब नाशवान हैं, क्षणिक, अनित्य और दुख रूप हैं।
तथापि अनादि सिद्ध अंधकारमय अज्ञान के कारण विषयासक्त मनुष्य उनको नित्य और सुख रूप मानते हैं। उनकी दृष्टि में विषय भोग से बढ़कर और कोई सुख ही नहीं है। इस प्रकार भोगों में आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा में लगे रहना और उनकी प्राप्ति में आनंद का अनुभव करना, यही उन संपूर्ण प्राणियों का उनमें जागना है। यह इंद्रिय और विषयों के सहयोग से तथा परमार्थ आलस्य और निद्रा से उत्पन्न सुख रात्रि की भांति अज्ञान रूप अंधकारमय होने के कारण वास्तव में रात्रि है, तो भी अज्ञानी प्राणी इसी को दिन समझकर इसमें वैसे ही जाग रहे हैं जैसे कोई नींद में सोया हुआ मनुष्य स्वप्न के दृश्य को देखता हुआ स्वप्न में समझता है कि मैं जाग रहा हूँ, किंतु परमात्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी के अनुभव में जैसे स्वप्न में जगे हुए मनुष्य का स्वप्न के जगत से कुछ भी संबंध नहीं रहता, वैसे ही एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं रहती। वह ज्ञानी इस दृश्य जगत में स्थान में इसके अधिष्ठान रूप परमात्म तत्व को ही देखता है। अतएव उसके लिए समस्त संसारी भोग और विषयानंद रात्रि के समान है। आपूर्णिमा माणिमचल वर्तिष्ठौ समुद्रमावह प्रविशन्ति यततः तदौ कामं यं प्रविशति सर्वैषः शान्तिमामनोति नो कामं काम्यः। जैसे नाना नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल परिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। किसी भी जड़ वस्तु की उपमा देकर स्थितप्रज्ञ पुरुष की वास्तविक स्थिति का पूर्णतः वर्णन करना संभव नहीं है, तथापि उपमा द्वारा उस स्थिति के किसी अंश का लक्ष्य कराया जा सकता है। अथवा समुद्र की उपमा से यह भाव समझना चाहिए कि जिस प्रकार समुद्र अपूर्णमाणम यानी अथाह जल से परिपूर्ण हो रहा है, उसी प्रकार स्थितप्रज्ञ अनंत आनंद से परिपूर्ण है। जैसे समुद्र को जल की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही स्थितप्रज्ञ पुरुष को भी किसी सांसारिक सुख भोग की तनिक मात्रा भी आवश्यकता नहीं है। वह सर्वदा आवर्त काम है। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आधी तूफान आने पर या नाना प्रकार से नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वदा अचल होती है। बड़े से बड़ा संसारी सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह सच्चिदानंद परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। सर्वे विशेषण के सहित काम पद यहाँ किनका वाचक है और उनका समुद्र में जलों की भांति स्थित में समा जाना क्या है। यहाँ सर्वे विशेषण के सहित काम पद काम यत इति काम अर्थात जिनके लिए कामना की जाए उनका नाम काम होता है। इस व्यक्ति के अनुसार संपूर्ण इंद्रियों के विषयों का वाचक है, इच्छाओं का वाचक नहीं, क्योंकि स्थितप्रज्ञ पुरुष में कामनाओं का तो सर्वदा अभाव ही हो जाता है, फिर उनका उसमें प्रवेश कैसे बन सकता है। अदम जैसे समुद्र को जल की आवश्यकता न रहने पर भी अनेक नद नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रवेश करते रहते हैं, परंतु नदी और सरोवरों की भांति न तो समुद्र में बाढ़ आती है और न वो अपनी स्थिति से विचलित होता
होकर मर्यादा ही त्याग करता है। सारे के सारे जलवर भाव उसमें बिना किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न किए ही विलीन हो जाते हैं। वैसे ही स्थितप्रज्ञ पुरुष को किसी भी संसारिक भोग की किंचित मात्र भी आवश्यकता न रहने पर भी उससे पारबंध के अनुसार नाना प्रकार के भोग प्राप्त होते रहते हैं, अर्थात उसके मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ पारबंध के अनुसार नाना प्रकार के अनुकूल और प्रतिकूल विषयों का संयोग होता रहता है, परंतु वे भोग उसमें हर्ष, शोक, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय और उद्वेग या अन्य किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न करके उससे उसकी अटल स्थिति से या शास्त्र मर्यादा से विचलित नहीं कर सकते। उनके सहयोग से उसकी स्थिति में कभी किंचित मात्र भी अंतर नहीं पड़ता। वे बिना किसी प्रकार का शोक उत्पन्न किए ही उसके परमानंदमय स्वरूप में तद्रुप होकर विलीन हो जाते हैं। यही उनका समुद्र के जलों की भांति स्थितप्रज्ञ में समा जाना है, जिसको किसी भी भोग की जरा भी आवश्यकता नहीं है, जिसमें समस्त भोग पारबंध के अनुसार अपने आप आकर विलीन हो जाते हैं, और जो स्वयं किसी भोग की कामना नहीं करता वही परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों की कामना वाला मनुष्य कभी शांति को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उसका चित्त निरंतर नाना प्रकार के भोग कामनाओं से विक्षिप्त रहता है, और जहाँ विक्षेप है वहाँ शांति कैसे रह सकती है। वहाँ तो पद पद पर चिंता, जलन और शोक ही निवास करता है। इसलिए इसमें आश्रित पद आया है। इसके बाद प्रसंगवश 22वें और 23वें श्लोक में विषय चिंतन से आसक्ति आदि के द्वारा अधपतन दिखलाकर 64वें श्लोक से चौथे प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हैं। चरण पद से यह भेद स्पष्ट हो जाता है। इसी सिलसिले में नौका के दृष्टांत से विषयासक्त अयुक्त पुरुष की विचलित हुई इंद्रियों से किसी एक इंद्रिय के द्वारा बुद्धि के हरण किए जाने की बात आई है। इसमें भी चित्ताम पद आया है। इसके अतिरिक्त इस श्लोक में सर्वे काम प्रवेशन्ति पदों से यह कहा गया है कि संपूर्ण भोग उसमें प्रवेश करते हैं। अक्री अवस्था में तो प्रवेश के सब द्वार ही बंद हैं, क्योंकि वहाँ इंद्रियां विषयों के संसर्ग से रहित है। यहाँ इंद्रियों का व्यवहार है, इसीलिए भोगों का उसमें प्रवेश संभव है। उसकी परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिति है, परंतु व्यवहार में वह अक्रिय नहीं है। अतएव यहाँ चौथे प्रश्न का उत्तर मानना ही युक्त है। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।